देखिए, मैं आज आपके सामने ये बात लेके आया हूँ कि जो कल लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और पीपे बजा रहे थे, कोरोना में भी इन्होंने थालियां और पीपे बजवाए, अब फिर दोबारा पीपे बजवा रहे हैं ये लोग। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ और तथ्यों के साथ, कोई झूठ नहीं, तथ्यों के साथ कि 24 सबसे पहले ये 3/7/18 को ये लोग जो कल वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जिनकी सरकार थी उस वक्त भी, ये पहले 3/7/18 को ये लोग डीसी साहब के पास गए एक एप्लीकेशन लेकर, जिसमें ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सारे और इनके नाम है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है सारे। इन्होंने एप्लीकेशन दी कि इस जो मंदिर को सरकारी किया जाए, यहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही हैं, ये है वो है। और उस वक्त डीसी प्रजापति थे, उनके पास एप्लीकेशन गई और उन्होंने आगे एसपी को मार्क की। और जब एसपी को मार्क की तो वो डीसी की रिपोर्ट में जो जो चीजें आई उसमें वो सारा कुछ बताया गया और एक उसमें यहाँ तक बताया गया कि यहाँ पे जो है वैश्यावृत्ति होती है। और उस रिपोर्ट में हमने नहीं बोला कभी, उस रिपोर्ट में सब कुछ गया और वहाँ ये जो है पंचायत मंदिर नहीं संभाल सकती है, ये वो करके सारी रिपोर्ट जो है वो जो भाषा और जो अपना इनका संस्कृति विभाग जो है, संस्कृति विभाग को इनकी रिपोर्ट गई। और अब संस्कृति विभाग को इनकी रिपोर्ट गई हुई थी, अब तब सरकार बीजेपी की थी और शिकायतकर्ता भी बीजेपी के। आप बोलो तो मैं नाम ले देता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। और आपके पास मैं ये तथ्य छोड़ रहा हूं, आपको दे रहा हूं, जिन जिन लोगों ने किए हैं, और अखबारों में विद नाम उनका लगाइए आप। और मैं इसलिए बोल देता हूं कि नहीं तो कल को बोलना कि ये झूठ है। इसमें जोगिंदर बिंद्रा जी हैं जो इनके बूथ पालक हैं बीजेपी के, इसमें तरसेम लाल जी हैं, इसमें जो है अपना विशाल कंवर जी हैं, इसमें सुमित कुमार जी हैं, इसमें अपना हरविंदर सिंह जी हैं और जो इनके सिग्नेचर हुए हैं साथ में। और ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और भी लोगों की जो लंबी लिस्ट है जो आए थे उस वक्त, वो वहां पे गए। और हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो आज भी नहीं कहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुद्दा ये है कि जब सरकार की नॉलेज में ये बीजेपी के राज में आ गया था कि इस मंदिर में गलत काम हो रहे हैं, तो ना तो उन्होंने वहां पे चौकी खलवाई, और वहां पे इतने श्रद्धालु आते हैं और इतनी मुश्किल होती है, वहां पे एक चौकी होनी चाहिए सबसे पहले। और मैं तो इस चीज के लिए, मंदिर है, मंदिर गांव वालों का रहे, मैं आज भी इस बात पे बोलता हूं, लेकिन सबसे पहले वहां पे चौकी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जो वेश्यावृत्ति होती है उसको हमको लगाम लगाना है। हमने अपने समाज को कैसे सुधारना है उस मामले में मैं तो अपनी रिकमेंडेशन को एसपी साहब को बोलूंगा और आगे भी रिकमेंडेशन देंगे कि बसोली में एक चौकी जो है वो खोली जाए, ताकि वहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं उसमें वो सही तरीके से वहाँ काम भी हो सके। हमें नहीं है, मंदिर पंचायत वालों का है, गांव वालों का जो राइट है, ना तो हम गांव वालों का राइट लेना चाहते हैं। मैं सिर्फ गांव वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये गिलहरी भी जो होती है वो उतनी जल्दी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी जय सतपाल जी और बीजेपी के कार्यकर्ता अपना रंग बदल देते हैं। मैं तो हैरान हूं, आप खुद बोलते हैं कि इसको सरकारी किया जाए, हमने तो दिया नहीं, आप लोगों ने दिया। अब आप उन बेचारे जो गांव के वासी हैं उनको फिर बेवकूफ बना के आप यहां ले आए। पहले आप उसको सरकारी कराना चाहते थे। मैंने तो यही तथ्य आपके आगे रखने थे और मैं आपके आगे तथ्य रख के बोलना चाहूंगा कि लोगों को, और जो खास करके नई जनरेशन है, कि आप बिना तथ्यों के इनके बातों में ना आया करिए
और हम जब भी बात करते हैं तथ्यों से करते हैं। और अब ये कैबिनेट में मुद्दा जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? जब एक अफसर की, डीसी की रिपोर्ट और एसपी की रिपोर्ट ये गई, चाहे और बीजेपी ने अपनी सरकार में चाहे कुछ किया नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार जो है वो एक्शन में आती है और जहां जो जायज होगा वो किया जाएगा। और जो गांव वाले हैं उनके हकों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। ये गांव वालों के साथ, गरीब व्यक्तियों के साथ हमेशा सतपाल रायजादा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा, ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन कम से कम भाजपा के दोगले चरित्र में आने से बचें, मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। और रही बात इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने बोला भी है कि इंक्वायरी करा दें, और हम आज एप्लीकेशन एक जो है विजिलेंस को दे रहे हैं कि जो है चाहे वो दुकानों की बात है उसके ऊपर भी इंक्वायरी हो जाए, है चाहे वो सतपाल रायजादा की कोई बात है उसकी भी इंक्वायरी हो जाए, चाहे वो पीन गाय की बात है उसकी भी इंक्वायरी हो जाए। साफ मेरा तो ये मानना है कि इलेक्शन में नेता वो ही खड़े जो साफ सुथरा है, और अगर हम साफ सुथरे नहीं है तो हम खड़ेंगे भी नहीं। हम तो इतनी बात बोलते हैं, लेकिन तथ्यों के साथ बातें हम करते हैं और हमेशा तथ्यों के साथ बातें करेंगे। जैसे जैसे इन्होंने पहले गाड़ी का इल्जाम लगाया था, हमने गाड़ी के पेपर दिखा दिए। अब इन्होंने ये इल्जाम लगाया, हमने ये पेपर दिखा दिए। कल को ये बोलेंगे कि हमारे ऊपर वहां गलत विजिलेंस इंक्वायरी डाली है, तो हम वो भी तथ्य इनके आगे रख देंगे। हम तथ्यों से बात रखते हैं, तथ्यों के बाहर हम नहीं जाते हैं, ना हम तथ्यों के बिना कोई बात करते हैं। धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो, और कोई क्वेश्चन अगर किसी ने पूछना है तो पूछ लो।